गिरजा के घर में उसके पति श्रीकांत और बेटा कमल रहते थे। कमल गिरजा और श्रीकांत का इकलौता बेटा, जिसे बड़े ही नाजों से पाला था। मामूली नौकरी में होने के बाद भी श्रीकांत ने बेटे की हर जिद और इच्छा को पूरा किया। जब कमल छोटा था तो माँ का पल्लू थामे इधर उधर घूमता। अब कमल 22 साल का हो गया। जब से कमल समझदार हुआ और अलग कमरे में सोने लगा, तब से गिरजा रात को सोने के पहले कमल के कमरे में जाती। उसे सोता हुआ देख उसके मन को एक सुकून मिलता। कभी कभी कमल पढ़ाई करता रहता तो गिरजा को देख उसे अपने पास बैठा लेता। कुछ देर दोनों माँ बेटे बातें कर लेते। कमल की कुछ दिनों पहले नौकरी लग गई। कमल को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। धीरे धीरे कमल तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपने बेटे की तरक्की देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब गिरजा घर में बहू लाना चाहती थी। बहुत सपने देखे थे गिरजा ने अपनी बहू के लिए, और उसने लड़कियों के कई तस्वीर निकाली और कमल को दिखाई। उन तस्वीरों में से कमल ने डिम्पल को पसंद किया। जल्द ही कमल और डिम्पल की सगाई हो गई और 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त तय हो गया। कमल और डिम्पल का बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे कमल डिम्पल के प्रेम में डूबने लगा था। रात को भी ऑफिस से आने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। अपने माता पिता के साथ बैठता ही नहीं। कमल का सुबह भी डिम्पल के फोन से ही शुरू होता। गिरजा को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका बेटा जो माँ करता नहीं थकता था, वो शादी के पहले ही डिम्पल के गुणगान करने लगा था। एक दिन रात को सोने से पहले गिरजा कमरे में गई। कमल डिम्पल से फोन पर बातें कर रहा था। गिरजा को देख कमल ने अचानक से कॉल काट दिया और बोला, माँ तुम इस समय? गिरजा ने कहा, हाँ मैं देखने आई थी, तू सो गया या नहीं। उधर अचानक से कॉल कट हो जाने से डिम्पल परेशान हो गई और कमल को कॉल करने लगी। कमल ने गुस्से में माँ से कहा, माँ इस तरह रात को मेरे कमरे में मत आया करो। अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। गिरजा को ये शब्द बहुत ही बुरे लगे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें नम थी। अपने साड़ी के पल्लू से आंख पोंछने लगी तो ये देख श्रीकांत ने पूछा, क्या हुआ? गिरजा ने सारी बात श्रीकांत को बता दी। ये सुन श्रीकांत ने कहा, तुम भी ना? अरे भूल गई क्या अपने जवानी के दिन? किस तरह हम छुप छुप कर बातें करते थे, फिल्म देखने जाते थे, शादी के पहले एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अब तुम्हारे बेटे की सगाई हो गई है। उसे नौकरी के साथ साथ डिम्पल को और हमें सबको समय देना होता है, इसलिए कह दिया होगा उसने ऐसा। उसके भी अब प्राइवेसी है, समझी ना? गिरजा ने हाँ में सर हिलाया। समय बीतता गया। कमल और डिम्पल की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद कमल ऑफिस से आया और उसने बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का मौका दिया जा रहा है। ये सुन सब बहुत खुश हुए, पर गिरजा को खुशी नहीं हुई। कमल और डिम्पल विदेश चले गए। पहले रोज डिम्पल कॉल कर लेती थी। कमल भी अपने माँ बाबूजी से बात कर लेता था, पर सप्ताह में एक बार कॉल करने लगे और फिर धीरे धीरे महीने में एक बार। यदि गिरजा कॉल करती तो कमल कह देता व्यस्त हूँ, पर फिर भी अपने मन को मारकर गिरजा रोज दिन में एक बार कॉल कर ही लेती थी। बेटे की इस बर्ताव से गिरजा उदास सी रहने लगी। जिस बेटे को प्यार से पाला पोसा, उसने उन्हें दूध में से मक्खी के जैसे निकाल फेंका। पर श्रीकांत उसे समझाता कि आजकल का जमाना है ही ऐसा। पर गिरजा श्रीकांत की बात को नजरअंदाज कर मन ही मन दुखी रहती। कमल और डिम्पल को विदेश के 2 साल होने को आ गए थे, पर वो एक बार भी घर नहीं आए। 2 साल से घर में कोई पकवान तक न बना। श्रीकांत कभी कहता कि खीर कचौड़ी पूड़ी बना लो, तो गिरजा चिढ़कर कहती, यहाँ बेटा हाथ से चला गया और तुम्हें पकवान खाने हैं। वो था तो घर घर जैसा लगता था, अब तो जीवन वीरान सा हो गया है। बेचारे श्रीकांत कुछ कह नहीं पाते। बाजार से जाकर जो मन करता खाने को ले आते, पर बाजार के पकवानों में वो स्वाद कहाँ जो पत्नी के हाथों में था। श्रीकांत के रिटायरमेंट का दिन करीब आ गया था। गिरजा ने कमल को कॉल कर कहा, बेटा परसों तेरे पापा का रिटायरमेंट दिवस है। उसके उपलक्ष्य में उनका सम्मान समारोह रखा गया है, इसलिए तो वीडियो कॉल कर लेना, तेरे पापा को अच्छा लगेगा। कमल ने कहा, ठीक है माँ। सम्मान समारोह के दिन बड़े ही अच्छे से श्रीकांत जी का स्वागत हुआ। पूरे स्टाफ ने श्रीकांत की तारीफ की। गिरजा बार बार फोन देख रही थी कि कमल और डिम्पल कॉल करेंगे। सम्मान समारोह खत्म हो गया, पर बेटे बहू का कॉल नहीं आया। गिरजा ने श्रीकांत से पूछा, देखो जरा आपके मोबाइल पर कमल का मिस कॉल हो। श्रीकांत ने कहा,
कोई मिस कॉल नहीं है। तुम झूठी उम्मीद करना छोड़ दो। देखो गिरजा, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ। तुम बेटे बहू से आस लगाए बैठी हो और अपना दिल दुखाए जा रही हो। मन ही मन दुखी होना छोड़ दो। वो वहां हमारे बारे में सोचते होंगे क्या? नहीं ना, वे तो वहां खुश होंगे। तो तुम यहाँ क्यों अपना जीवन बर्बाद किए जा रही हो? बेटे बहू के चक्कर में अपनी जान सुखाए जा रही हो। अरे, बहुत से लोग बे औलाद रहते हैं। तुम भी सोच लो, जैसे तुम्हारी कोई औलाद है ही नहीं। गिरजा ने कहा, कैसी बातें करते हो? औलाद कैसे भी हो, मोह खत्म नहीं हो सकता। तुम बन जाओ निर्मोही, मैं नहीं बन सकती। श्रीकांत ने कहा, तो जीती रहो घुट घुट कर बेटे बहू के चक्कर में। ऐसा ना हो अपने पति के प्रेम को भी खो दो। गिरजा चुप रही। क्या करे, कुछ समझ नहीं आया। रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर खाली करना था। श्रीकांत ने अपनी जमा पूंजी से कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लिया। घर बहुत छोटा था, पर एक सुकून था कि अपना घर है। धीरे धीरे गिरजा की आस पड़ोस की औरतों से पहचान हो गई। सामने एक बड़ा सा गार्डन था, जहां बहुत से श्रीकांत और गिरजा के हम उम्र लोग वॉक पर आते थे। धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए थे श्रीकांत के। गिरजा ने भी सहेलियां बना ली थी। बातों बातों में उसे पता चला कि उसके घर की समस्या तो कुछ नहीं है। दूसरी औरतें तो और भी ज्यादा अपने बहू बेटों से परेशान हैं। किसी को घर में मान सम्मान नहीं मिलता, तो किसी को समय पर चाय खाना, किसी की बहू उससे सीधे मुंह बात नहीं करती, तो किसी की बहू बेटे को माँ के खिलाफ भड़काती। बेचारी कोई दवा और कोई इलाज को तरसती। सबकी पीड़ा सुन सोचने लगी, इससे तो बेटे बहू दूर ही भले। कम से कम मेरे पास अच्छा पति है। मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता चाय खाना के लिए। कोई रोज की किचकिच नहीं है। जब हाथ पांव नहीं चलेंगे तो काम वाली रख लूंगी, सुकून से जीऊंगी। सच कहते हैं श्रीकांत जी, वे वहां खुश हैं तो मैं क्यों अपना दिल दुखाऊं? क्यों सोच सोच कर मन ही मन दुखी हूँ? मैं अपने घर की मालकिन हूँ, आराम से रहूंगी पति के साथ। बहुत समय के बाद गिरजा के मन में शांति थी और चेहरे पर खुशी। घर आकर हाथ मुंह धोकर गिरजा रसोई में मटर की कचौड़ी और गाजर का हलवा बनाने लग गई। रसोई से खाने की महक आई तो श्रीकांत रसोई में गए। गिरजा ने श्रीकांत से कहा, आज सब आपकी पसंद का बन रहा है। श्रीकांत हैरान थे, पर खुश थे कि गिरजा में बदलाव आया। गिरजा की रसोई से गुनगुनाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसके बाद गिरजा ने कमल और डिम्पल को कॉल तक नहीं किया। जब कोई इंसान किसी की कदर और फिक्र करना छोड़ देता है, तब उसे उसकी अहमियत पता चलती है। 1 महीने बाद कमल ने कॉल किया। गिरजा ने फोन उठाया। कमल ने पूछा, और मम्मी कैसी हो? आपने तो कॉल करना ही बंद कर दिया। गिरजा ने कहा, हाँ बेटा, आजकल हम बहुत व्यस्त रहते हैं। कमल ने पूछा, कहाँ व्यस्त रहती हो? गिरजा ने कहा, जब अपने पराये हो जाए तो परायों को अपना बनाना पड़ता है कमल। अच्छा फोन रखती हूँ, मिसेस दुबे आई हुई हैं। फोन रख गिरजा मन ही मन मुस्कुराई। उसने कमल से झूठ कहा था। फिर गिरजा ने 1 सप्ताह तक कोई कॉल नहीं किया। कमल ने कॉल किया तो फिर कहने लगी, व्यस्त हूँ। कमल समझ गया था उसके माता पिता को उसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने उसके बिना जीना सीख लिया है। इसलिए कमल अब रोज कॉल करता, क्योंकि वो जानता था कि जीवन में माता पिता के सहारे की उसे जरूरत पड़ने वाली है। गिरजा इस परिवर्तन से खुश थी, जानती थी ये सब कमल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। पर गिरजा ने अब उम्मीदें लगाना बंद कर दी थी, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो पूरी ना हो तो इंसान टूटने लगता है। इसलिए ज्यादा सोचकर व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है खुश रहो, मस्त रहो और सब कुछ समय पर छोड़ दो और दूसरों से उम्मीद करना भी छोड़ दो, तो ही जीवन खुशहाल बन सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।